हेलो फ्रेंड्स। आज है 20 अगस्त 2023। आज के दिन हमें दो खबरें मिली हैं। पहली खबर सुबह जिसमें लूना 25 के क्रैश होने की खबर मिली, जो कि बहुत ही दुखद है। दूसरी खबर एक अच्छी खबर है भारत के लिए, जो कि है चंद्रयान 3 से रिलेटेड। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंद्रयान 3 इस समय अपने सेकंड डिबूस्टिंग स्टेज में है। मींस वो मून के जो लूनर ऑर्बिट है उसमें एंटर कर चुका है। आइए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि चंद्रयान 3 पे जो लूना का जो एक्सीडेंट हुआ है, क्रैश हुआ है मून पे, वो क्या चंद्रयान 3 को कुछ अफेक्ट करेगा? तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी साइंस समझनी पड़ेगी और कुछ टाइमलाइंस देखने पड़ेंगे। तो जैसा कि आप जान सकते हैं, चंद्रयान 3 जो था वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। और इसको लैंड करना है मून पे 23 अगस्त को, जो कि इसका एस्टिमेटेड लैंडिंग डेट है। वहीं पे लूना 25 लॉन्च किया गया 10 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में, इंडिया टाइम के हिसाब से 11 अगस्त, रशिया टाइम के हिसाब से 10 अगस्त था। ठीक है, और उसको लैंड करना था 21 अगस्त, जो कि 2 दिन पहले था चंद्रयान 3 के लैंडिंग से। तो हुआ यूं कि रशिया चाहता था कि वो हमारे चंद्रयान 3 से पहले लैंड करे मून पे, ताकि वो फर्स्ट कंट्री बन जाए मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला। वैसे तो सॉफ्ट लैंडिंग मून पे ऑलरेडी 3 देशों ने कर रखी है, जिसमें यूएस, रशिया और चाइना है। बट साउथ पोल पे अभी तक किसी ने भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की थी, जो कि भारत पहला कंट्री होने वाला था जो मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करता। क्योंकि साउथ पोल पे लैंड कराने का रीजन है, वहाँ पे हमारे साइंटिस्टों का ये मानना है कि काफ़ी सारे मिनरल्स, काफ़ी रहस्यमयी चीज़ें हो सकती हैं साउथ पोल पे। वहाँ पे जो बड़े बड़े कैटर्स हैं, वहाँ पे शायद पानी मिलने की भी गुंजाइश है, बहुत सारे मिनरल्स मिलने की गुंजाइश है। तो इस वजह से रशिया चाहता था मैं वहाँ पे पहले पहुँचूँ। तो अब पहले पहुँचने का क्या तरीका हो सकता था? क्योंकि हम तो लॉन्च कर चुके थे अपनी सैटेलाइट जो रॉकेट था 14 जुलाई को। अब रशिया को वहाँ हमसे पहले पहुँचने का एक ही तरीका था, शॉर्टकट। शॉर्टकट किस तरह लेता रशिया? अब आप सब जानते होंगे, ये डायग्राम आप देखते होंगे हमेशा से, कि जब ऑर्बिट्स की बात करते हैं तो चंद्रयान 3 ने अर्थ के 5 ऑर्बिट लिए थे। 1, 2, 3, 4, 5। इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट्स। मीन्स ये एक के बाद एक ऑर्बिट अपना चेंज करता है, ट्रांसफर करता है। वो किस लिए करता है? वो इसलिए करता है कि अपने फ्यूल को सेव करने के लिए। अगर कोई भी रॉकेट को हमें स्ट्रेट भेजना हो अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट में, तो क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा थ्रस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ज़्यादा फ्यूल की। और वही काम हम अचीव कर सकते हैं इसको अगर इसकी अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी का यूज़ किया जाए और इसको हम अर्थ के ऑर्बिट के साथ में ऊपर ले जाके फिर नीचे लाएं, फिर उसको थोड़ा सा यहाँ पे थ्रस्ट दें और फिर ये ऑर्बिट चेंज करें, ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचाएं नेक्स्ट लेवल पे। फिर वो जब यहाँ पे आता है, पार्किंग ऑर्बिट इसे कहते हैं, फिर यहाँ से थोड़ा सा थ्रस्ट एक्स्ट्रा दें और अपना ऑर्बिट चेंज कराएं, तो यहाँ से आपका फ्यूल बचता है। क्योंकि आप यहाँ से जो यहाँ का ट्रांसफर होता है उसका, उसमें वो स्पीड गेन कर लेता है। फिर यहाँ पे आपको जब एस्केप वेलोसिटी जैसे ही मिलती है अर्थ की ग्रेविटी से, तो आप यहाँ पे ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में पहुंच जाते हैं। तो जैसे एक प्लेनेट है अर्थ और उसका ये है मून, तो जब अर्थ के ऑर्बिट से आप मून के ऑर्बिट में जाते हैं तो उसको कहते हैं लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी। तो अब जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे वो अपना एंगल हेडिंग मैन्यूरिंग करता है और इस तरह प्लेस करता है कि अब ये इसका ठीक रिवर्स करेगा यहाँ मून पे। ठीक है, तो मून में क्या होता है, जैसे जैसे इसने 5 सर ऑर्बिट्स कंप्लीट किए थे, यहाँ पे भी आके वो 5 ऑर्बिट्स कंप्लीट करते हुए धीरे 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 यहाँ पे अपनी स्पीड डिक्रीज करता है सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए। तो एक चीज और यहाँ पे खास है जो कि आपको जाननी चाहिए, वो ये कि अर्थ पे कोई भी सॉफ्ट लैंडिंग करना पॉसिबल है, इजी है, बजाय इसके कि अर्थ पे ग्रेविटी मून की कंपेरिजन बहुत स्ट्रांग है। बट फिर भी यहाँ पे इजी इसलिए है क्योंकि अर्थ के पास में एक है एटमॉस्फेयर। तो जहाँ पे एटमॉस्फेयर के रेजिस्टेंस में वेलोसिटी एक पॉइंट के बाद में नहीं बढ़ती, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि वो अर्थ एक रेजिस्टेंस देता है। आप पैराशूट में भी देखते होंगे, जब कोई जंप करता है, जो स्पीड उसकी डिक्रीज करने के लिए हम पैराशूट का यूज करते हैं, ताकि वो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसकी स्पीड को स्लो करता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा थ्रस्ट की जरूरत नहीं होती अपनी स्पीड को स्लो करने के लिए। यहाँ मून पे इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही थिन है, तो उससे क्या होता है कि आप कोई भी ऐसी रेजिस्टेंस नहीं पैदा कर पाते अपनी स्पीड को रिड्यूस करने के लिए। तो आपके पास एक ही तरीका बचता है कि आप धीरे 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 इस पे लैंडिंग का अपना टाइम बढ़ाइए,
सर्कल्स पे सर्कल लेते हुए धीरे 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 अपनी स्पीड कम करिए, ताकि आपको ज़्यादा टाइम मिले, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, ज़्यादा टाइम मिलेगी अपनी स्पीड को कम करने के लिए। लूना के 25 के केस में ऐसा नहीं था। लूना ने शॉर्टकट लिया अर्थ पे भी लॉन्चिंग के टाइम पे, एक ही ऑर्बिट लेते हुए सीधे ये ट्रेजेक्ट्री लूनर की ट्रेजेक्ट्री में पहुंच गया। फिर यहाँ पे भी इसने जो लिया, सिर्फ 2 ऑर्बिट में इसको स्लो डाउन करने का प्लान था, और यहाँ से फिर इसको लैंड कराना था। तो इसी स्टेज में कहीं पे तो ये क्रैश हो गया। ठीक है, अब इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि लूना का जो लैंडिंग, अगर हम स्पीड इतनी चंद्रयान 3 के लिए इतना टाइम ले रहे थे स्पीड को कम करने के लिए, तो लूना कैसे पॉसिबल था इतने कम टाइम में सॉफ्ट लैंडिंग करा पाना। ठीक है, तो होता यूं है कि जब आपकी ज़्यादा स्पीड होती है और आप डायरेक्ट लैंडिंग कराते हैं, तो उसमें आपको कम टाइम मिलता है स्पीड को कम करने के लिए। तो आपको एक बहुत ही हाई थ्रस्ट चाहिए होगा जो उसको आपकी स्पीड को रिड्यूस करे। ठीक है, तो चंद्रयान 3 के केस में डिफरेंट है, वो अपना पूरा टाइम ले रहा है। जैसा आपने यहाँ पे देखा इस स्लाइड में, ये पूरा टाइम ले रहा है अपना, स्पीड यहाँ पे कम कर, यहाँ से यहाँ पे आने में और कम कर रहा है, यहाँ से यहाँ आने में कम कर रहा है। फिर यहाँ पे इसको कहते हैं हम डीबूस्टिंग स्टेज, जहाँ पे वो 150 बाई 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में आता है। फिर वहाँ से आपका 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में आता है, और फिर वहाँ से वो डीबूस्टिंग करता है, धीरे धीरे अपनी मैनोरिंग करता है, सॉफ्ट लैंडिंग करता है। बट इसके केस में आपने देखा यहाँ भी शॉर्टकट मारा उसने। तो यहाँ पे उसको अब क्या हुआ कि उसका प्लान में क्या था लूना 25 के, कि 18 किलोमीटर अबव दी मून सरफेस तक वो अपना स्पीड से आता। ठीक है, उसके बाद में ये वर्टिकल ओरिएंटेशन लेने के बाद पैसिव डिसेंड करता धीरे धीरे, जो कि ये 3 किलोमीटर की रेंज ही थी सिर्फ। इस 3 किलोमीटर की रेंज में इसको इस वेलोसिटी को, इसकी जो भी हाई वेलोसिटी थी, यहाँ से जो आपको ट्रेजेक्ट्री से जो वेलोसिटी मिली थी, वहाँ से इसको यहाँ पे 0 स्पीड करने में इसको सिर्फ 3 किलोमीटर का डिस्टेंस था इसके पास में। अब इसके लिए आपको एक बहुत हाई थ्रस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर तो था नहीं। अगर ये ऊपर भी इसके ऊपर भी थ्रस्ट यूज़ करता, तो नीचे तो कुछ है ही नहीं उसको रिएक्शन देने को। तो इसको इस रेंज में आना ही था अपने थ्रस्ट से इसको स्लो डाउन करने के लिए। बट ये डिस्टेंस शायद सफिशिएंट नहीं थी मून पे इसको इसकी स्पीड को कम करने के लिए। और शायद यही वजह हो सकती है कि जो मून की ग्रेविटी थी, जो कि अर्थ से भी कम थी, बट लूना को वो थ्रस्ट नहीं मिल पाया जिससे उसको स्पीड को डिक्रीज किया जा सके, और ये क्रैश कर गया। तो क्रैश और लैंडिंग में सिर्फ यही अंतर होता है कि आप जब लैंड करते हैं तो आप अपनी स्पीड स्लो कर लेते हैं और सेफली लैंड करते हैं। बट क्रैश वो होता है कि आप भी क्रैश में भी आप लैंड करते हैं, बट वो इतना फास्ट होता है कि वो इम्पैक्ट होता है और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ से हमें एक वजह मिलती है कि चंद्रयान 3 क्यों ज़्यादा सेफ ऑपरेशन होगा कंपेयर टू लूना 25 के। और लूना 25 के इस दुर्घटना से चंद्रयान 3 पे शंका करने की कोई वजह नहीं है। तो ये आई होप आप इस कॉन्सेप्ट से ये समझ चुके होंगे, और अब तो समय ही बताएगा कि चंद्रयान 3 कितना सक्सेसफुल होगा। हम सबकी दुआएं और प्रेयर्स उसके साथ में है। और लूना के साथ क्या एग्जैक्टली हुआ, ये एक आशंका थी जो कि हमने गेस की है अपने जो भी लिमिटेड नॉलेज थी हमारे पास में। और ऑफिशियल स्टेटमेंट रशिया से ही आएगा, उसकी स्पेस एजेंसी से ही आएगा, जो कि वो इसका एग्जैक्ट रीज़न शेयर करेंगे, ताकि ये पूरा वर्ल्ड समझ सके कि क्या गलती हुई होगी और उससे हम एक सीख ले सकें। चलिए आज के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।